नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बेहद ही बेहतरीन वीडियो पे, जहाँ पर बात करने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय संस्कृत के एक और नए प्रश्न पत्र। ठीक है, कई सेट में हमने वीडियो डाल रखा है। कुछ लोग कह रहे थे एमबीआर का डाल दीजिए सर, तो एमबीआर का फिर से एक नया पेपर पढ़ रहा है। आप लोग लिए बेहद ही उचित है, पूरा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन हो, आंसर हो, कुछ भी जानना हो तो भाई कमेंट तो करना ही है, जो कि ठीक ठाक है। कमेंट में ये बताया करो ठीक है या नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर पूछना है यार नया, तो कमेंट थोड़ा बात करना उचित नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि सबको रिप्लाई नहीं देंगे तो बुरा लग जाता है। आप पर्सनली हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। द अनुराग जोशी नाम हमारा आईडी है। ठीक है, तो आप उस पर आ जाओ और हम आप दोनों आराम से प्रेम से बात करते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप निर्देश पढ़ लीजिएगा, 15 मिनट उसके एक्स्ट्रा आपको दिए गए हैं। अगला है कि प्रश्न संख्या 1 है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उत्तर का चयन कीजिए। व्याघ्रः पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम व्याघ्रे सुचित्र व्याघ्रः बहुवैशिष्ट्य विशिष्टो विद्यते को न जनाति चित्त व्याघ्रयोस पराक्रमा स्फूर्त्यज्य सतज्यति व्याघ्रः अस्मदेशस्य वनेषु फलभ्यन्ते एतेषां शरीरे स्थूलकृष्णरेखाः भवन्ति। व्याघ्रः सावतीत तीव्रधावकं सततसावहितः सङ्कटे विधुरदेवः जीव्रन् तदपनेतु सचेष्टः स्वालक्ष्यमावाप्तुं कृतिरतः स्वासीम्निः एव पर्यटन वन्य जंतु विशिश्रो जगति। ठीक है, ये आपका था एक लाइन। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है, एक गद्य खंड था। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन उन्हें देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पशु का भारतस्य राष्ट्र प्रतीकम, तो व्याघ्रः। व्याघ्रेषु इति पदे का विभक्ति होगी, मतलब क्या होगी, विभक्ति अस्ति, तो सप्तमी होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो इसमें से हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें से नहीं है। ठीक है, तो जो इसमें तो मैंने उसे टिक मार दिया है जो हो सका है। फिर उसके बाद जो इसमें नहीं है आपके अलग अलग पाठों से हैं। ठीक है, तो आप उनमें टिक मार लीजिएगा। चलिए देखते हैं। एतज्जतीयः व्याघ्रः अस्मदेशस्य वन्येषु लभन्ते अनुसरेणः कहा जातीयतः। ठीक है, जो उचित हो मार लीजिएगा। ठीक है, भगवतो रामस्य चरितम अस्माकं देशस्य कस्य प्राणभूताः तिष्ठन्ति। आप जो सही हो मार लीजिएगा। संस्कृते नैतिके राजनीति प्रजातंत्रे। ठीक है, अगला है, प्रचेतसः निरंतर जलधारः कस्य शरीरात् वाल्मीकिः मृत्तिका परित्यक्तः आभवन। जो उचित हो आप उसे टिक मारिएगा। ठीक है, अगला है, क्रौंच मिथुनादेकम केन बीजधानः वाणेन। ठीक है, अगला है, कस्मात् पुराणानुसारात् वाल्मीकि ब्राह्मण जाति या अग्निशर्मा आसीत। जो उचित हो आप उस पर टिक मारिएगा। कः स्वः कर्मणि निरतः आसीत। ये भी जो भी सही हो। कर्मदासा महात्मा रविदास चंद्रदास विधिदासस्य। जो सही हो उस पर टिक मार लीजिएगा। अगला है, रविदास कुत्र ईश्वरम अपश्यति दलितेषु दीनेषु दरिद्रेषु सर्वे सम्यक उत्तरः। अगला है, कस्य जन्म कस्यां मंडूरनग्निः ग्रामे अभवत्। ठीक है, जो उचित उससे मारिएगा। वारेषु मूर्धन्य चंद्रशेखरः आजीवनम कः आसीत्। जो उचित हो आप उसे मारिएगा। विद्यापीठ अनेकों के असहयोग आंदोलने सम्मिलितः जातः। अगला है, भारतस्य पूर्वोत्तरम दिशि कः देशः तिष्ठन्ति। कह रहा है भारत के पूर्व कौन सा देश है, तो भारत के पूर्व में 3 देश, तीनों आ सकते हैं। ठीक है, जो भारत का, खैर ये बांग्लादेश ज़्यादा निकट एग्जैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगला है, अभिनय कुशलो नाट्यशास्त्र प्रणेता का अभवत। अगला है, श्री अब्दुल हमीदः कस्मिन् वर्षे दिसंबरस्य सदा मेहनि सोनायः प्रवेशः प्रहावान्। अगला है, का स्वशौर्यस्य शत्रवोः निरुद्धः कृत। अगला है, का नदी आदौ हिमवतः स्थानद्वये निःसृतः। अगला है, भारत शासनेन कस्य प्रदूषणस्य विनाशाय महती योजना संचालितः। अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कः नामना विख्याते जाता। तो यहाँ पर बाबा साहेब सही हो जाएगा। अगला है, भद्रम करणे भी श्रीयाम देवः मंत्र कस्य देवस्य उद्धतः अस्ति। अगला है, खंडबा वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। परमोपस्कस्य रामानंदस्य द्वादश शिष्या आसन्नितिः भण्डितिः तेषु शिष्येषु रविदासो लोको रैदास इति संज्ञा ख्यातः एकः शिष्या असीद्युच्यते। रविदासस्य जन्म कस्या मंडूरानी यानी कि मंडुआडीह ग्रामे एक सप्ताह व्युच्चरत चतुर्दशः सप्ततमे चनिक 1471 विक्रमी संबंध विक्रमाब्धे माघ मासस्य पूर्णिमायन्तिथौ रविदासे भवतु।
रविवास वासरे तस्य जन्म इति हेतोः रविदास इति नाम्न जन्मित्यानुमीयते। इसका हिंदी में आपका अनुवाद करना, ठीक है। पुस्तक का सहारा ले लीजिएगा, विद्यालय में अपने गुरुओं का सहारा ले लीजिएगा, ठीक है। अगला है स्वाकीयम सहयोगिनम कथचिंतः, दो में से कोई एक ही करना है, कि जो मैंने पहले पढ़ा या ये जो पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। अगला आगे है कि उद्यानाद निहिसारे आजादः पेस्तौल अस्त्रम संसाधितवान् तदा विपक्षतः गुलिकावृष्टः जाता विपक्षतः आर्यक्षां गुलिकावृष्टं दर्शं दर्शं आजादस्य मन आकुलं नाभूत आजादो अपि स्वकीयेनास्त्रेणानेकान् विमुग्धान् आहतं स्यात् करोत् यदास्त्रे एका गुलिकाविष्ठः आसीत् तदा सा स्वामेवहम् एवमाजादस्य चन्द्रशेखरो यशा शरीरेणामर्ता भजत। अगला आसीत् तदा तथा स्वामेवान् एवमाजात चन्द्रशेखरो यशा शरीरेणामर्ता भजत। अब ये जो भी है इसका आपको अर्थ लिखना, ठीक है। अगला है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक शीर्षक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम 80 शब्द, ठीक है। परमवीरा अब्दुल हमीद आजाद चंद्रशेखर बंधुत्वस्य संदृष्टा रविदासः, ठीक। अगला निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। आतो स्वयं महाराजम कुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमापि नेक्षयं जीवित कुपिते नृपे। अगला है नाहर्तो धर्माचरणम किंचिदस्ति महतरम यथा पितरे शुश्रूषा तस्वावचना क्रिया। चौथा है निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। यत नैस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगला है अप्रियस्तु पथ्यस्त वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अगला है आत्मार्थे पृथिव्याः तेजते। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए, यानी कि अन्वय लिखना है। सा गच्छध्वम सा बद्धध्वम सामनो मानसी जानतम सामानो मंत्रम समित सामानिः सामानम मनः च चित्रमेषाम्। अगला है यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानां च नरश्रेष्ठः मम वाक्यमिदं सृढुः। अगला है गार्गी यज्ञवल्क्य संवादः के आधार पर गार्गी का चरित्र चित्रण लिखिए। अधिकतम 80 शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का संधि विधायक सूत्र लिखिएगा, ठीक है। किसी एक का, ठीक है। दैत्याकार भानुदया लघुर्मी उपेंद्र। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का पंचमी एक वचन लिखना है। गुरु रमा वाच राम, ठीक है। कोई एक का। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का पुरुष लिखिए। पठेत शाक्नोतु अपृक्षम भविष्यति। अगला है निम्नलिखित पदों में से किसी एक का समास विग्रह कीजिए। हरित्रातः पिता पुत्रो राजपुरुषः पाणिपादम, ठीक है। अगला है निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक विभक्ति का सूत्रोल्लेख कीजिए, ठीक है। अगला है श्री गणेशाय नमः बालः सस्य अधिस्तेः ग्रामम अभिधाः अम्रवृक्षाः सन्तिः। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आलस्य हमारा शत्रु है, तू बालिका है, गुरु जी उपदेश दें, हम सब चतुर हैं, लड़के प्रातः प्रार्थना करें। क्वेश्चन नंबर 13 है शुल्क जमा करने हेतु पिता से रुपए भेजने के लिए दिए गए पत्र रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्द मंजूषा से कीजिए। पूजनीय पितृचरणा सादरम नमामि सा कुशलोऽहं कुशलं प्रथिते डाड्डा सुभाषिषः सावधानतया अध्ययनरतः अस्मि निवेदितस्मि यद अस्मिन् वर्षे डाड् मासस्य प्रथम दिनांकत विद्यालयस्य सारम्भः जायते डाड् मास्यो शुल्कः देयः अस्ति अतः 500 डाड् प्रेषितुम् अनुकप्यतां मात्रे सादरं डाड् अनुजाय च आयुष्कमनः दिनांके मंजसः भावदाज्ञारी पुत्र डाट का खागा, ठीक है। अगला है रूप्यकाणी प्रमाणा भवत मई जून। नीचे है 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग किए। गच्छति सदा विद्यालयम अत एकदः। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। हमारे यहाँ कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्लास में हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ हर कक्षा के हर प्रश्न पत्र आपको 6-6, 7-7 वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब 10-10 पेपर भी अपलोड कर दिए जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, आपके लिए यह चैनल बेहद ही उपयोगी होगा। आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।